आज मैं उस टॉपिक पे बात करूंगी जो आदमी लोग कहते हैं कि हम कमाते तो बहुत हैं पर हमारे पास पैसा टिकता नहीं है, हमारे पास लक्ष्मी टिकती नहीं है। तो मैं उन आदमी लोगों को एक ही बात कहना चाहती हूँ कि जब चंडालिनी का साथ करेंगे तो लक्ष्मी आपके पास कहाँ निवास करेगी। क्योंकि जब आप घर की लक्ष्मी को आप वैल्यू नहीं देंगे और बाहर की जो चंडालिनी होती हैं उनको आप फुल रिस्पेक्ट देंगे और वही आपके लिए सब कुछ हैं, तो उस जगह से आपकी लक्ष्मी रूठ जाती है। और मेरी बात से सहमत हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो लक्ष्मी उसी आदमी के पास टिकती है जो अपने घर की नारी का सम्मान करता है। जिस घर में नारी का सम्मान नहीं है उस घर में लक्ष्मी आती तो बड़ी तेज़ी से है पर जाती भी उल्टे पांव बड़ी तेज़ी से है। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप अगर जिस घर में आप नारी का सम्मान नहीं करेंगे, घर में आते ही क्या पता कई मर्दों की आदत होती है, घर में आते ही बस ऐसे नहीं लगेगा कि जैसे जंगल से छूट के आए हों, बस घर में आकर के बस मतलब भिड़ जाएंगे आके। ऐसा लगता है कि जैसे पता नहीं कहाँ से जंगल के छूट के आए हों, कोई अनन्हे जानवर जैसे आ जाएंगे, बस भीड़ पड़ेंगे अपने बच्चों से, बीवी से। तो मतलब ये नहीं देखते हैं कि अरे मैं मतलब उन मर्दों को ये कहना चाहती हूँ कि आप घर की टेंशन, जो बाहर की आपकी जो भी टेंशन होती है उसको आप लोग घर में कभी मत लाइए, क्योंकि वो माहौल आपका फैमिली में बिगाड़ देता है आकर के। जब भी आप आएंगे, जो आपका काम है उस काम में जो भी टेंशन है तो उस टेंशन को आप वहीं झाड़ के ऐसे ऐसे आ जाइएगा। और जब आप उस टेंशन को घर लेकर के आएंगे तो वो आपकी घर में बिल्कुल भी शांति नहीं देगी, वो बिल्कुल आपका मतलब सुख शांति आपकी भंग कर देगी। तो ये चीज़ें होती हैं दोस्तों कि पॉइंट बहुत नोट करने की चीज़ें होती हैं कि आप कमाते तो अच्छे से हैं और आपके पास पैसा भी आता है, लेकिन पैसा आपके पास जुड़ता नहीं है। पैसा तो बहुत था, लेकिन जब आपका कहीं ना कहीं मतलब बुरी संगति हो जाती है, कहीं ना कहीं जैसे गलत आपका रिलेशनशिप हो जाता है, तो जब आप कहते ना कि घर की जो आप अलग अगर आप बात करें तो अलग जब आप रिश्ता लेके चलेंगे किसी का भी, तो वहाँ आपकी लक्ष्मी कभी टिकेगी नहीं और हमेशा आपका यही रोना रहेगा कि मैं कमाता तो बहुत हूँ पर मेरे पास लक्ष्मी नहीं आती है। कहाँ से आएगी लक्ष्मी जब आपके घर की नारी का आप सम्मान नहीं कर रहे हैं। जो घर की आपकी मेन लक्ष्मी है उसको तो आप पूज नहीं रहे, उसकी आप रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो वो लक्ष्मी आपकी जो भी आपने कमाया है सब गंवा देंगे। क्योंकि मैंने बहुतों को देखा है, बहुत पैसा लोग कमाते हैं, लोग घर से बेघर हुए जा रहे हैं। सिर्फ चंडालिनी जो लोग होती हैं, आप समझ रहे होंगे कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ। तो बुरी संगति जो आदमी पड़ गया है तो वह लक्ष्मी कभी नहीं बचा पाएगा और अपने घर की सुख शांति भी वो नहीं डालेगा, क्योंकि जैसे वो कमाएगा और सारा उसी में गंवा देगा जाके। तो ज़िंदगी भर उसका यही रोना रहेगा, ज़िंदगी भर तिल तिल के लिए कि आज ये जुड़ा आज कल वो नहीं जुड़ पा रहा है, तो ज़िंदगी भर वो उसका रोना रहेगा। तो इस चीज़ से मैं मतलब सबको, हर व्यक्ति को ये कहना चाहती हूँ कि जो आपका जिससे पूरी ज़िंदगी पार होनी है आप उसको रिस्पेक्ट दीजिए। आपके बीवी बच्चे हैं, ठीक है, उनको रिस्पेक्ट दीजिए और जो भी आप उनके लिए कर रहे हैं बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि वो बच्चे भी आपसे क्या उम्मीद लगा के बैठते होंगे कि घर में पापा आएंगे और हमको मतलब अच्छी बातें करेंगे, हमसे दो बोल मीठे बोलेंगे। तो बच्चों की भी ये बहुत बड़ी उम्मीदें लगी होती हैं कि घर में, क्योंकि पिता सारा दिन तो घर में रहता नहीं है, ठीक है, वो भी चला जाता है काम पे, और कहीं ना कहीं जब वो कुछ गड़बड़ करता है तो फिर वो गड़बड़ी उसकी घर तक आँच आ जाती है। और घर में जो आँच आएगी तो वो बिल्कुल फिर उसका भी उबाल जानते हैं कैसा होता है कि घर में आकर के जब आपको भिड़ंत ही करनी है तो वहाँ पे सुख शांति आपकी बिल्कुल नहीं आएगी। आप चाहे जितना पूजा पाठ दिन रात कर लें, चाहे जितना हवन सामग्री कर लें, कहते हैं कि मन चंगा तो कटौती में गंगा,
और जिस घर में आप नारी की पूजा नहीं करेंगे तो ज़िंदगी बीत जाएगी आपकी कमाते कमाते, वो लक्ष्मी आपके घर में टिकेगी ही नहीं। क्योंकि ये ज़िंदगी का उसूल है दोस्तों कि हमारे जो भारत देश में है, शुरू से हमारे घरों में नारी की पूजा हुई है। अपने घर की जो नारी होती है उस वही आपकी मेन लक्ष्मी होती है, ठीक है। तो उस लक्ष्मी को अगर आप सम्मान नहीं देंगे तो लक्ष्मी को आप किसी स्टाम्प पेपर में भी लिख के रख लीजिए कि अगर घर की नारी का आप सम्मान नहीं करते हैं तो उस घर में आपकी लक्ष्मी नहीं टिकेगी। आएगी तो आपके पास, मेहनत करेंगे आएगी भी आपके पास, पर वो लक्ष्मी के उल्टे पैर रहेंगे कि उल्टे ही पैर आते ही उल्टे पैर वो चली जाएगी। तो बहुत आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा दोस्तों उन चीज़ के लिए कि बहुत आप जतन भी कर रहे हैं कि रुके रुके, लेकिन नहीं रुकेगी। क्योंकि जब आपकी संगति गलत होगी और नारी का आप घर का सम्मान नहीं कर रहे और अदर नारी का आप सम्मान करेंगे और चंडालिनी का जब साथ करते हैं तो वहाँ से दोस्तों आपकी लक्ष्मी रूठना शुरू कर देती है। तो लक्ष्मी कभी अलक्ष्मी से नहीं साथ मेल खाती है। तो लक्ष्मी का सम्मान करना है दोस्तों, लक्ष्मी को आपको संचय करके चलना है। लक्ष्मी चाहते हैं कि आप घर में टिके निवास करें। तो सबसे पहले आपको यही चीज़ सीखनी है दोस्तों कि अपने घर की मतलब जो आपकी मेन लक्ष्मी है उसको आप रिस्पेक्ट दीजिए, अच्छे से बोलिए। और जो आपकी मतलब पर्सनल जो भी समस्याएं होती हैं, जैसे आप काम गए, काम दिन मतलब टेंशनें होती हैं काम में, कुछ अच्छा काम गया कुछ नहीं अच्छा गया, कई बार नहीं आता पैसा, कई बार आ भी जाता है, तो मतलब काम चलने के ऊपर होता है। तो उस चीज़ की भी थोड़ी बहुत सामाजिक टेंशन हो जाती है काम न चलने के ऊपर। तो जो भी टेंशन होती है उस टेंशन को हर मर्द को ये मैं बोलना चाहती हूँ कि उस टेंशन को आप बाहर छोड़ के आइए, ठीक है। उस टेंशन को अगर आप घर में लेकर के आएंगे तो वहाँ आपको कोई सुख नहीं रहेगा, ना कोई वहाँ पे आपको मतलब अच्छा लगेगा, बिल्कुल रूठा रूठा सा आपका मतलब हर चीज़ लगेगा। और बस यही आएंगे कि बस आ गए, किसी तरह घर में घुस गए, खा लिया पी लिया सो लिया और बस गधे की तरह फिर चल दिए। तो दिन रात कमाने का मतलब क्या है दोस्तों, जब आपके पास मतलब सही आपका नहीं सब कुछ जा रहा है तो कहाँ से आपकी लक्ष्मी टिकेगी? लक्ष्मी नहीं टिकेगी दोस्तों। मैं ये चीज़ आप लिख के रख लीजिए, क्योंकि जब आप मेन अपनी घर की लक्ष्मी का सम्मान नहीं करेंगे तो लक्ष्मी आपको कभी निवास नहीं लेगी आपके घर में। क्योंकि बहुत मैंने समाज में देखी है, बहुत जगह मैंने देखा है कि जो आदमी अपनी वाइफ का सम्मान नहीं करता है, जिस घर में नारी का सम्मान नहीं होता है, तो दिन रात लक्ष्मी के लिए रोते रहते कि मतलब पैसा नहीं टिक रहा, आता तो है पर मतलब हमारे पास पैसा रुकता ही नहीं है। मतलब ऐसा लगता है कि आता है बस लक्ष्मी चली जाती है, उसके पैर जैसे उगाते हैं पक्षी। तो वो नॉर्मल सी बात है दोस्तों। अगर आपका नहीं सही रास्ता चलेगा, सही आप उस चीज़ को अपने नहीं लेके चलेंगे, अपनी सोच को अच्छा लेके नहीं चलेंगे तो लक्ष्मी आपकी हमेशा रूठ जाएगी। और दिन रात आप कमाइए और ऐसे ही गंवाइए। कितने घर से बेघर हो गए, कितने घर से बेघर होने को हैं रास्ते पे। तो ये चीज़ें दोस्तों संभाल के रखिए, क्योंकि जब आप नारी की सम्मान करते हैं दोस्तों तो वहाँ पर से हर चीज़ आपका बदलना शुरू हो जाता है। जब आप घर की आप बीबी का अपने सम्मान करेंगे, अपनी वाइफ के रिस्पेक्ट करेंगे, तो वहाँ से देखना आपका नेचुरल चीज़ है ये। आप मतलब कभी भी नोटिस कर लीजिएगा, जब आप अपनी वाइफ का सम्मान करेंगे, जिस घर में नारी की सम्मान होगा उसकी आप हमेशा दो मीठे बोल बोल करके आएंगे, दो मीठे बोल बोलेंगे और दो मीठे बोल बोल कर भी निकलेंगे घर से ना, तो देखना कि नेचुरल ऑटोमेटिक वो चीज़ हरदम आपकी इस दिनचर्या और सब कुछ बदलना अच्छा हो जाएगा। तो देखना कि कहीं ना कहीं ऑटोमेटिक वो आपकी जो मेन मुद्रा है वो आपके पास टिकने लगेगी। तो इस चीज़ को आप ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों ध्यान में रख के चलिए कि समाज बहुत मतलब ट्रेंड ऐसा चल रहा है कि मतलब यहाँ का समाज इतना मतलब कुछ लेडीज़ों को इतना गंदा हुआ जा रहा है कि मतलब उनका तो तकिया का लामी है कि हम कौन सा मोटा मुर्गा पकड़ लें कि हम अपना मसला हल करते चलें। तो
आपको इन चीज़ों से बच कर के निकलना है, क्योंकि आपको अपनी फैमिली को खुश रखना है, अपने बच्चों के लिए, बच्चों के सपनों के लिए, मतलब बीवी के सपनों के लिए, हर चीज़ के लिए अच्छा करना है, बेहतर करना है। तो ये चीज़ के लिए दोस्तों बिल्कुल आप अच्छा समझ के चलिए, क्योंकि क्या चीज़ नहीं है जो आपको मतलब आपकी वाइफ अवेलेबल नहीं कराती है। सुबह से लेके शाम तक हर चीज़ आपके लिए सब कुछ अवेलेबल करती है, खाना, कपड़ा, झाड़ू पोछा, मतलब हर चीज़ आपका बीवी बच्चे सब कुछ देखती है। तो सब कुछ जब आपका वो देखती है तो आप उसको सम्मान दीजिए, ठीक है। जब सम्मान देंगे तो मतलब आपको ऑटोमेटिक ये चीज़ देखने को मिलेगी कि वहाँ से मतलब जब सम्मान दो मीठे आपके, जब आप नारी का सम्मान करेंगे तो आपको सिर्फ उसका देखना, दो मीठा बोल आपको मतलब ऐसा अमृत उस आपको मिलेगा उसमें, और वहीं से आपका हर चीज़ बदलना शुरू हो जाता है। ये नेचुरल मतलब चीज़ है कि आप इसको कभी आजमा के देखिए, क्योंकि कुछ लोगों को तो ऐसा लगेगा कि मतलब नहीं इस चीज़ को मानते हैं, पर देखना कि मतलब जो अपने भारत देश में ये चीज़ बताई गई कि जिस घर में नारी के सम्मान होता है उस घर में आपको सब कुछ बेहतर मिलेगा, और हर चीज़ आपको मतलब आता रहेगा नेचुरल। ये चीज़ जो आप जो भी करेंगे सब कुछ आपको मिलेगा, क्योंकि जब आप उस चीज़ से जुड़ चुके होते हैं, उस प्रेम से, उस भावना से आप जुड़ चुके होते हैं, तो वहाँ पे सब कुछ आपका चेंज होने लगता है, सब कुछ बदलने लगता है। तो मतलब ये चीज़ें आपको समझनी है दोस्तों। हर मर्द से मैं यही कहना चाहती हूँ कि जब आप घर पे आते हैं तो उस चीज़ को, बाहर टेंशन को छोड़ के आइए। जब आप घर आते हैं तो अपनी वाइफ से मीठे बोल दो बोलिए, जो भी आपका क्या अच्छा गया क्या बुरा गया, एक दूसरे से कंसल्ट कीजिए कि मतलब क्या अच्छा मतलब हाल चाल लीजिए, मतलब हर चीज़, हर आप जब भी उस चीज़ अच्छा बात करेंगे उससे तो उसको भी अच्छा लगेगा, और आपका घर का माहौल भी है जो दोस्तों वो भी खुशनुमा रहेगा, और सब कुछ आपका बेहतर होने लगेगा। क्योंकि ये जो नेचुरल चीज़ें होती हैं दोस्तों, नेचुरल जब आप उस चीज़ को सम्मान देते हैं। और लक्ष्मी की पूजा क्यों की जाती है? अच्छा देखिए, जब दिवाली आती है तो लक्ष्मी की लोग पैसा रख रख के क्यों पूजा करते हैं कि हमारे पास और लक्ष्मी आए और लक्ष्मी आए। लेकिन कहीं ना कहीं वो लोग भूल जाते हैं ये चीज़ कि लक्ष्मी की तो पूजा कर रहे हैं, पर जो आपके घर की मेन लक्ष्मी है, जो आपकी मेन मतलब घर की जो आपकी नारी है, जो आपकी बीबी है, वाइफ है, तो जब आपको उसको सम्मान देंगे तभी आपके पास लक्ष्मी टिकेगी। जिस घर में नारी का सम्मान नहीं है उस घर में लिख के रख लीजिए, उस घर में लक्ष्मी आएगी पर उसके उल्टे पाँव रहेंगे, वो तुरंत उसी पैर चली जाएगी आपकी। तो इस चीज़ को आप बिल्कुल लिख करके रख लीजिए दोस्तों, ठीक है। और ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहती हूँ, बस आदमी लोगों को यही एक संदेश है कि आप अपना घर देखिए, अगले का घर में क्या हो रहा है वो उस पर छोड़ दीजिए। आपको काहे की टेंशन लेने की पड़ रही है, जब हर चीज़ आपको भगवान ने दिया हुआ है, दिमाग दिया है, तो हमें दूसरे का, आपको दूसरे का दिमाग यूज़ क्यों लेना है? हर चीज़ अपने दिमाग से करिए, क्योंकि मात्र आप चंद सुख के लिए आप सब कुछ आप अपना विनाश कर देते हैं, ठीक है। तो उस चीज़ से आप लोग बचिए और अपने घर के लिए सोचिए और अपने घर के लिए अच्छा कीजिए। तो जो आपके बीवी बच्चे हैं, जो आपसे उम्मीद लगा के रखते हैं, जो खुशियाँ आपसे पाना चाहते हैं, तो वो जब खुशियाँ आप उसे मिलेंगी, आप दो मीठे मुस्कुरा के बोल भी बोल देंगे तो उनके लिए बहुत अच्छा होता है कि चलो हमारा आदमी आया, हमसे अच्छे से बात किया है, खुशनुमा दो रोटी अच्छे से, कहते कि प्रेम से दो वाक्य ही बोल दिया तो उसके चेहरे पे एक अलग ही खुशी आ जाती है। तो ये चीज़ें हर मर्द को मैं बोलना चाहूँगी कि अपने घर पे आप जब भी आइए तो मतलब अच्छा लेके आइए, अच्छा मतलब खुशनुमा अपना चेहरा रखिए। हर चीज़ है कि मतलब नहीं साले को जूता हंस का मारा मुँह ले करके जो आ जाते हैं ना, मतलब कई मर्दों को मैंने ऐसे देखा है, तो मुझे देख करके उनको ऊपर बड़ी गुस्सा आती है कि मतलब सालों की पता नहीं क्या हो जाता है कि मतलब जैसे ना कि मरकहा बैल जैसे बस आए घर में बस आ करके भिड़ गए आकर के, ना कोई ना बात ना चीत। तो मैंने मतलब सर्कल में देखा ये चीज़ें।
तो अपने इर्द गिर्द जब मैं ऐसी चीज़ें देखती हूँ तो मैं मतलब जब भी फेसबुक पर डालूँगी तो रियल चीज़ें डालूँगी, जो मैं देख रही हूँ, जो मैं कंसर्न जो समाज में अपने आजकल देख रही हूँ चल रहा जो, तो उस चीज़ को देख करके तभी मैं रियल चीज़ें डालती हूँ। तो इस चीज़ को दोस्तों जब आप लोग सहमत हो तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, अपनी राय क्या है दीजिएगा। और सभी मर्दों से एक ही संदेश है कि अपने घर की लक्ष्मी को आप सम्मान दीजिए, अपनी वाइफ को सम्मान दीजिए और अच्छा व्यवहार आप घर पे रखिए। लड़ने का स्वभाव मत बनाइए कि कहते नहीं कि लचती वही डाली है जो फलने फूलने वाली होती है, और अकड़ना तो मुर्दों की आदत होती है। तो आप क्या बनना चाहते हैं दोस्तों? उन मर्दों को यही मैं बोलना चाहती हूँ कि अकड़ना मुर्दों की निशानी है और फलना फूलना जो झुकती डाली होती है तो फलने फूलने वाली डाली होती है जो झुकती है। तो आप फलने फूलने वाली डाली बनिए, काहे को मुर्दा बनने की कोशिश कर रहे हैं? अकड़ना क्यों नहीं छोड़ पा रहे हैं? तो यही संदेश मैं दोस्तों देना चाहूँगी कि उन मर्दों को फलती फूलती लचती डाली बनिए। अकड़ना मुर्दों की निशानी है, मुर्दा बनने की कोशिश मत करिए, मुर्दा तो एक दिन बन के ही जाना है दोस्तों। तो अपने घर की बीवी का सम्मान कीजिए और विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।